डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे मेंसुरेशन में हम लोग वृत्त के बारे में यानी कि सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया क्या होता है और इसका सरकमफेरेंस पेरीमीटर जैसा ही है, चारों ओर का दूरी क्या होगी। जैसे कोई कुआं है उसको घेरना है तो कितना तार लगेगा या कितना जो चीज़ से घेरना है वो कितना लंबाई लगेगा, रस्सी से घेरना है जिससे भी तो कितना लगेगा गोल चीज़ का यानी कि वृत्ताकार चीज़ का। गोला अलग होता है, वृत्त अलग होता है। वृत्त कैसे बनता है, जैसे आप कंपास देखे होंगे, प्रकार करते हैं ऐसे लेते हैं, उसमें एक दूरी यहाँ पर निश्चित दूरी या इतना मान लीजिए ले लिए और यहाँ से ऐसे करके खींच देते हैं, गोल एकदम ऐसे खिंचाता है पूरा। तो वो जो दूरी लिए हैं उसको कहते हैं, यहाँ से सेंटर से जो दूरी लिए हैं वो उसको क्या कहते हैं, रेडियस। हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। तो यहाँ से जो दूरी है जितना लेकर खींचे हैं उतना ही दूरी ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, चारों ओर दूरी से सेंटर से जो है बीच से यहाँ से सेम रहेगा। इसको कहते हैं आर यानी कि रेडियस। यहाँ खींच दिए आर, कितना भी ले लें बीच से दूरी जो रहेगा इस पे किसी भी पॉइंट पर इस जो वृत्त बनाया है इस पे हमेशा सेम रहेगा। तो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। सर्कल अलग होता है, स्फेयर अलग होता है, ये आगे बढ़ाएंगे। स्फेयर क्या होता है, 3D में आता है। अभी जितना चीज़ पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ें, एरिया और पेरीमीटर, स्क्वायर के बारे में पढ़ें। आज वृत्त के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे कि क्या है इसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस कहते हैं उसको, परिधि कहते हैं हिंदी में। और इसका जो एरिया क्या होता है वो जानेंगे। फार्मूला क्या है, यहाँ पर ये जो है यहाँ से जो सेम दूरी लेकर खींचे हैं इसको कहते हैं रेडियस। जो यहाँ पर डिस्टेंस है ओ से, ये सेंटर का नाम ओ दे देते हैं, और यहाँ पर जो यहाँ पर ए तक खींचे हैं या बी तक, तो ओ से ए तक की दूरी कहें या ओ से बी तक की दूरी, ये आर कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो रेडियस होता है एक चीज़, रेडियस इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। जितना दूरी लेकर बीच से हम लोग एक वृत्त खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ऐसे ही यदि इसी को सेंटर से इस लाइन को हम बढ़ाकर दूसरे पॉइंट तक ले गए, दूसरे छोर तक, तब ये पूरा दूरी कितना हो गया, ये इतना आर था, ये कितना हो गया, ये भी आर है, बीच से क्या है, ये इतना आर है रेडियस, ये भी आर है रेडियस, त्रिज्या त्रिज्या है। दोनों जोड़ दें तो पूरा दूरी बी से लेकर सी तक की दूरी हो गया बी सी, और इतना लंबाई क्या कहलाएगा, बी से सी तक की दूरी को क्या कहेंगे, आर प्लस आर यानी कि 2r, a प्लस a 2a, x प्लस x 2x। तो r प्लस r क्या हो गया, वेरिएबल जुड़ेंगे तो 2r, और इसी 2r को d नाम देते हैं। d से होता है डायमीटर। तो ये शब्द याद रखना है, डायमीटर। हिंदी में कहते हैं इसको व्यास। तो किसी किसी क्वेश्चन में डायमीटर दिया रहेगा और फिर एरिया या पेरीमीटर पूछेगा सर्कल का, या किसी में रेडियस डायरेक्ट दे देगा। तो जब डायमीटर दिया रहेगा तो उसका आधा करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई सर्कल बनाए हैं, वृत्त बनाए, सर्कल मतलब वृत्त। गोला 3D होता है, वो ऐसे जैसे गेंद रहता है रियल में, ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ है, पृथ्वी है। ये सिर्फ दर्शाने के लिए 2D यानी कि इसको x और y प्लेन में दर्शा सकते हैं सिर्फ, तब इसको कहते हैं। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है, प्लेन क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी बस इतना जानना है कि ये हमको वृत्त के बारे में पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर ये 2D है, 2D यानी कि 2 डायमेंशन, ठीक, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो। तो यहाँ पर वही चीज़ है, ये हो गया हमारा रेडियस आर, छोटा आर लें या बड़ा आर लें, रेडियस हो गया। यहाँ से जब पूरा ऐसे मिला देते हैं सेंटर से ओ से, तो आर ये है, ये भी दूरी आर है, दोनों बराबर हैं। कोई भी मिला सकते थे, तिरछा भी ऐसे ला सकते थे, बीच से होकर जाए, तब इस पूरे दूरी को क्या कहेंगे, 2r, आर प्लस आर 2r, और 2r बराबर d है। 2r बराबर क्या है, d यानी कि डायमीटर के व्यास के बराबर है। तो r क्या होगा, यदि d पता रहे, ये पूरा लंबाई पता रहे यहाँ से यहाँ तक, तो r क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये पूरा लंबाई पता रहता है, r क्या होगा, तो इसका d/2। 2 इधर r में गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग देगा, तो आधा करना पड़ेगा। यदि व्यास दिया रहेगा, डायमीटर दिया रहेगा, तो उसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, हाफ करने पर रेडियस मिलता है, त्रिज्या मिलता है। इतना समझ में आया होगा। ये होगा सर्कल, इस तरह से बनता है। एक पर्याप्त डिफिनिट दूरी लेते हैं निश्चित, उसी से पूरा गोला खींच देते हैं इसे वृत्ताकार पाथ में, तो हो जाता है हमारा वृत्त, बनता है सर्कल। यहाँ तक हो जाएगा। अब समझते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। एक चीज़ और है इसमें, पाई।
पाई क्या है यहाँ लिखते हैं, फार्मूले में आएगा पाई। पाई मतलब होता है 22/7। पाई की वैल्यू 22/7। अभी कहाँ से आया ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, अभी बस इतना है कि आपको वैल्यू याद रखना है। अभी जानना भी ज़रूरी नहीं है कि कैसे आया है, अभी बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसको याद रखना है। तो पाई का वैल्यू तो 22/7, 7 से भाग देंगे लगभग में आता 3.1428, लेकिन लगभग में लेते हैं 3.14। तो मैक्सिमम जगह पाई का वैल्यू क्या रखना रहेगा, 22/7 या 3.14। यदि कुछ नहीं दिया तो 22/7 रखेंगे या तो 3.14 रखेंगे। 7 से ही भाग देंगे 22 में, तब आता है 3.14। 7 3 21 जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा। 7 1 कम 7, 3 0 दशमलव लगाएं, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौक 28, ऐसे चलते जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3.14 लेंगे पाई का वैल्यू। अब इसको मिटा कर समझते हैं कि इसका परिधि क्या होगा, सरकमफ्रेंस, और इसका एरिया का फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, सर्कल। ये वृत्त बना दिए हैं यहाँ पर, ये है, ये सेंटर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की रेडियस जो हमको दिया है r मान लेते हैं। तो जब चारों ओर का ये दूरी निकालना है, चारों ओर का दूरी यानी कि यहीं से शुरू करें, ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, पूरा इसको घेरना है। जैसे खेत को घेरना रहता है वैसे ही कोई कुआं है उसको घेरना है, कितना रस्सी लगेगा जैसे बताएं, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, किनारे किनारे एक दूरी, उसको क्या कहते थे रेक्टेंगल में, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। यहाँ पर इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परिधि। परिधि है ना। तो परिधि क्या होगा वृत्त का, तो फार्मूला इसका 2πr। 2πr पाई के बारे में भी बताए हैं। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 2πr है। r का वैल्यू मान लेते हैं यदि दिया रहे कहीं पर, जैसे क्वेश्चन में दे दे कि r बराबर रेडियस जो है, त्रिज्या जो क्या है, त्रिज्या r दिया रहे हमको 7 सेंटीमीटर। कितना है, r बराबर 7 सेंटीमीटर, और हमको निकालना इसका परिधि। तो परिधि का फार्मूला क्या है, 2πr। इसी में रख देंगे तो 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7। पाई बराबर क्या है, 22/7। ये दिया रहेगा, कहीं नहीं दिया रहेगा, तो याद रखना है कि 22/7 होता है। गुणे r की जगह, यहाँ गुणा छिपा था, r की जगह 7 हो जाएगा। अब तिरछा काट देंगे, इसके बाद टेक भी मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तभी काट देंगे। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। अब ये सब ऊपर हैं, इसके बाद टेक मानेंगे, सब ऊपर है, तो ऊपर ऊपर गुणा, 22 दूनी 44 1 कम 44, तो ये आ गया 44। यदि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर में है तो मीटर आएगा। तो ये सरकमफेरेंस है, ऐसे निकालेंगे फार्मूला से। डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे तुरंत वैल्यू मिल जाएगा, यही करना रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आता है, वो भी बताएंगे। फिर आगे है एरिया। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। यहाँ सरकमफेरेंस आप सर्कल कर सकते हैं, यहाँ सरकमफेरेंस का दिया मतलब वही निकालना है, इसी का वृत्त का ही। तो सरकमफेरेंस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है, तो ये आएगा हमारा पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर यानी कि पाई इंटू r r स्क्वायर मतलब r का 2 बार गुणा, 2 में गुणा नहीं 2 बार गुणा। मान लेते हैं रेडियस यही है, r बराबर 7 सेंटीमीटर ही है। हमको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब इसको ढकना है जैसे, तो इसको कैसे ढकेंगे, कितना एरिया कवर करेगा, यही कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल है। जितना जगह लिया है, ये आपको पाई कितना किया जगह, तो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है अंदर। तो इसका फार्मूले में रख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू क्या है 7 दिए हैं, तो 7 सेंटीमीटर गुणे एक और 7 हो जाएगा, या यहीं कर सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कर दें या ऐसे लिख दें, ऐसे लगाना सिंपल होता है, स्क्वायर करना थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे 14 दे दिया, 14 का स्क्वायर लिखेंगे फिर काटेंगे ही, तो इससे अच्छा ऐसे लिख दें 7 गुणे 7। स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, 7 गुणे 7, बाकी वैसे ही 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 कट गया। अब यहाँ पर ऊपर गुणा 7 1 कम 7 और इसका 22 में गुणा, तो 7 दूनी 14, पीछे से गुणा करेंगे 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 1 15,
सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आता है हमेशा? स्क्वायर में, यूनिट स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है मीटर स्क्वायर, फिट है फिट स्क्वायर, जो भी दिया रहेगा वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे इसको मिटा के अगला क्वेश्चन समझते हैं, जैसा एग्जाम में आता है, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखा है अपने से ही बना करके, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, सेकंड आप सॉल्व करके बताइएगा। समझते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल एरिया जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल दिए हैं, रेडियस नहीं दिए, त्रिज्या नहीं दिए जिसकी ज़रूरत है। तो उसकी परिधि सरकमफेरेंस ज्ञात कीजिए और उसका सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या है? तो परिधि का फार्मूला यदि आप देखेंगे, जो चीज़ निकालना है, सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या था? 2πr। सबसे पहले यही बताए थे। तो इसमें रेडियस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले एरिया के हेल्प से निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या दिया है हमको? क्षेत्रफल दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो 616 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, यदि हम रेडियस को r मान लें, ये जो वृत्त है इसका रेडियस हम क्या मान लें? r मान लें। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, यदि r माने हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये बराबर होगा 616 के, होगा कि नहीं? ये भी क्षेत्रफल है r के अनुसार, हमको r नहीं पता, तो रेडियस ही निकालना, उसकी हेल्प से परिधि निकाल सकते हैं। तो r पहले निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर जो चीज़ दिया है उसकी हेल्प से, क्योंकि जैसे हमको पता है जो फार्मूले उन्हीं का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसी न किसी तरह से। तो ओरिजिनल जो है उसी को लेकर चलना है, बाकी वो बदलते रहेगा परिस्थिति, तो उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे फिर भी। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 है। तो यहाँ पर पाई की जगह 22/7 गुणे आर स्क्वायर नहीं पता तो आर स्क्वायर रहने देते हैं, इक्वल टू 616 है। ऐसे हो जाएगा। आर स्क्वायर ऊपर गुणा करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ लगाते हैं, जगह कम है, तो 22 आर स्क्वायर अपान 7। आर स्क्वायर का ऊपर गुणा होता है, कटेगा कुछ नहीं, बराबर 616। 7 आर स्क्वायर में भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा? गुणा। तो 22 आर स्क्वायर बराबर हो गया 616 गुणे 7 हो जाएगा। आगे 22 आर स्क्वायर में गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा? भाग देगा। तो आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7/22। कुछ कटेगा, काट देते हैं। यहाँ पर ये 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा। यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66। यहाँ पर आएगा 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 हुआ, और ये 28, 28 दूनी 56, 28 का गुणा 7 में। तो यहाँ पर आ गया 28 गुणे 7, नीचे ही लगा देते हैं अब आगे। तो आर स्क्वायर बराबर आया है 28 गुणे 7। यही आया आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7, यही आया। अब यहाँ पर इसमें गुणा कर दें, या यहाँ पर हम ऐसे ही निकाल दें, आर स्क्वायर बराबर 28 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 7, 4 सते 28 गुणे 7 लिख सकते हैं। आर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो कड़ी में कर देगा। आर बराबर कड़ी में 4 गुणे 7 गुणे 7, 4 कड़ी में है, बाहर आएगा तो होगा 2, 7 2 गो है, 1 गो बाहर आएगा तो गुणे 7, यानी कि आर बराबर आ गया 7 दूनी 14। 14 का स्क्वायर आता यानी कि 196 आता है। यदि 28 का गुणा यहाँ पर कर देते हैं तो क्या आता है हमारा? 7/56, 7 दूनी 14, यहाँ पर आ जाता है और 156, सॉरी 156 नहीं 196। तो ये हो जाएगा, किसका स्क्वायर रहता? 14 का। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं अगर, तो आर स्क्वायर बराबर 196, आर बराबर आ जाता हमारा रूट में 196, और रूट से बाहर आता तो 14। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ये है रेडियस। इसकी हेल्प से क्या निकालना है? परिधि, यानी कि 2πr, 2πr यही है परिधि। इसी में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा तुरंत। 2 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर, आर क्या आया है? 14 आया है, यहाँ रख देंगे 14 लग जाएगा। अब 7 से तिरछा कटता है, नीचे से ऊपर कटता है बताए हैं, तो यहाँ पर काट देंगे। 7 × 7, 7 दूनी 14, ऊपर 2 है, 22 है, 2 है, 22 गुणे 2 गुणे 2, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ये एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में दिए थे,
परिधि है सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि लंबाई है किसी चीज़ का, लंबाई हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में ही रहेगा, यूनिट में ही। तो ये हो गया हमारा सरकमफेरेंस, याद रहेगा, ऐसे ही निकाल लेंगे। इसमें उल्टा दिए हैं, वृत्त की परिधि दे दिए हैं 220 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का परिधि जो है 2πr के बराबर इसको रख देंगे, r निकालेंगे, फिर इसको से πr² का वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा इस तरह क्वेश्चन। तो ऐसे ही करना है, फार्मूला वही लगाना है, अन्य कुछ नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। डायमीटर दे दिया तो उसका आधा करके रेडियस निकालेंगे, कुछ और दे दिया तो रेडियस कैसे नहीं निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।